नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मार्च मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सीकर स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में चल रहे फाल्गुनी लक्खी मेले के दौरान मंगलवार अल सुबह एक दुखद घटना सामने आई। खाटू श्याम मंदिर परिसर के 75 फीट दर्शन मार्ग पर स्थित प्रेमानंद मिष्ठान भंडार में अचानक आग लग गई। इस आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। जानकारी के अनुसार रात करीब 3 बजे दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही श्याम मंदिर कमेटी की दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। हालांकि दुकान में आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आग जिस दुकान में लगी वह खाटू श्याम जी मंदिर परिसर के मुख्य मेला मैदान के पास ही स्थित थी। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। ऐसे में यह घटना बेहद चिंताजनक थी। हालांकि दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को समय रहते बुझा दिया गया, जिससे किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सका। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मार्च को चंडीगढ़ में होने वाले प्रदर्शन से पहले पंजाब पुलिस ने मंगलवार को किसानों पर एक्शन लिया है। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल समेत कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा किसान मजदूर मोर्चा के नेता दिलबाग सिंह गिल को घर में नजरबंद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस संगरूर में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर उग्राहा के घर भी पहुंची थी, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं थे। सोमवार को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में एसकेएम नेताओं की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मीटिंग हुई थी। रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। ये नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। एनएचएआई इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकारी के मुताबिक योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है। एनएचएआई ऑफिसर ने बताया कि घायल को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्था जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस भी जमा नहीं करनी होगी। जोधपुर बिलाड़ा अजमेर रोड पर खारिया मीठापुर गांव के पास आज सुबह करीब 9 बजे एक तेज रफ्तार हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर कंटेनर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पेट्रोलिंग व्हीकल आगे से पूरी तरह पिचक गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा की गाड़ी का सहायक चालक महिराम मेघवाल 25 वर्षीय खारिया मीठापुर इलाके में झुड़ली स्थित प्लांट से चालक और अन्य स्टाफ को लेने के लिए जा रहा था। खारिया मीठापुर गांव के पास हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी डिवाइडर तोड़कर रोड की दूसरी तरफ सामने से आ रहे एक कंटेनर से जा टकराई। इससे पेट्रोलिंग व्हीकल आगे से पूरी तरह पिचक गया और चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार 5 मार्च को राजस्थान के 1 दिवसीय झुंझुनू दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे झुंझुनू जिले के सांगासी गांव स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों से संवाद करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपराष्ट्रपति दोपहर 2:15 बजे वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से झुंझुनू हवाई पट्टी पर उतरेंगे। इसके बाद वे सीधे सांगासे स्थित महात्मा गांधी विद्यालय जाएंगे। वे यहां लगभग 1 घंटे तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और शाम 4:30 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। नगर विकास प्रन्यास यूआईटी उदयपुर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अफसरों पर गाज गिरना जारी है। अब एक और पूर्व सचिव राजेश जोशी को निलंबित किया गया है। अब तक 3 अफसर निलंबित किए जा चुके हैं। अभी 4 अफसर कर्मचारियों पर ऐसी ही कार्रवाई होना बाकी है। पूर्व सचिव नितेंद्र पाल सिंह को 6 दिन पहले 26 फरवरी को निलंबित किया गया था। हालांकि उनके निलंबन आदेश 28 फरवरी को रिटायरमेंट के दिन सामने आए थे। उनसे पहले तत्कालीन उप नगर नियोजक को निलंबित किया गया था। कार्मिक विभाग के शासन उप सचिव महेश कुमार मीणा ने सोमवार को निलंबन आदेश जारी किए। अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए सर्च कमेटी की ओर से आवेदन प्रोसेस जारी है। आवेदक आज यानी 4 मार्च की रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में पूर्व में ही वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया था। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। जलगांव एसपी महेश्वर रेड्डी के मुताबिक छेड़छाड़ मामले में 2 मार्च को मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनका नाम अनिकेत भोई, किरण माली, अनुज पाटिल है। आरोपी अनिकेत का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। चौथा आरोपी नाबालिग है। 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
प्रयागराज महाकुंभ के बाद 3 साल में नासिक, उज्जैन और सिंहस्थ कुंभ और हरिद्वार में अर्धकुंभ लगना है। इन तीनों जगहों पर अखाड़ों और नागा सन्यासियों के दर्शन होंगे। प्रयागराज जैसी श्रद्धालुओं की भीड़ तो यहाँ नहीं उमड़ेगी, लेकिन यहाँ की सरकारें महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं। इसका मुख्य कारण विश्व में प्रयागराज महाकुंभ की प्रसिद्धि और यूपी की इकोनॉमी को मिला फायदा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के अफसरों की टीमें प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर स्टडी कर चुकी हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जोधपुर आएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 1:10 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे 4 बजे जोधपुर नागौर रोड पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय किसान मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समारोह में 4:45 तक रुकने के बाद चौहान अपने बेटे के विवाह समारोह के लिए परिवार के साथ उम्मेद भवन पैलेस पहुंचेंगे। चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह की शादी 6 मार्च को होगी। हरियाणा में 7 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में राज्य गीत मिल जाएगा। जय 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 हरियाणा गीत में हरियाणवी संस्कृति के बारे में बताया गया है। 21 लाइनों में कुरुक्षेत्र की धरती, किसानों, खिलाड़ियों, सैनिकों और दूध दही के खाने का जिक्र किया गया है। इस गीत को पानीपत के डॉक्टर बालकिशन शर्मा ने लिखा है। डॉक्टर श्याम शर्मा गायक, पारस चोपड़ा कंपोजर और रोहतक की मालविका पंडित ने डायरेक्ट किया है। इस गीत को विधानसभा कमेटी ने फाइनल कर दिया है। दूसरे राज्यों से खरीदी गई कार का राजस्थान के आरटीओ डीटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना महंगा होने के बाद राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोग भी रजिस्ट्रेशन कराने से बच रहे हैं। 2 साल पहले पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स में अधिकतम 80% की छूट थी, जिसे अब 25% ही कर दिया गया है। विभाग की ओर से टैक्स स्लैब में कमी की जाए तो दूसरे राज्यों से खरीदी गई कारों के रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ लोगों को भी फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने पिछले 4 साल में 6273 सरकारी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया है, लेकिन व्याख्याताओं के पद आज तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। इन स्कूलों में 19,319 व्याख्याताओं की जरूरत है, लेकिन सरकार ने महज 1,746 पद ही स्वीकृत किए हैं, यानी 17,573 व्याख्याताओं के पद स्वीकृति के इंतजार में हैं। यदि ये पद स्वीकृत हो जाएं, तो न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई सही तरीके से हो सकेगी, ये मामला पिछले दिनों विधानसभा में भी उठा था। व्याख्याताओं के पद नहीं होने से क्रमोन्नत स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापकों के भरोसे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है। बीएसएफ में तैनात सीकर के जवान वीरेंद्र सिंह शेखावत को बीएसएफ में उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिली है। उन्हें त्रिपुरा फ्रंटियर में उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। शेखावत की यह पदोन्नति उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। सहायक कमांडेंट के रूप में बीएसएफ ज्वाइन की थी। वीरेंद्र सिंह शेखावत ने 1 अक्टूबर 1987 को सहायक कमांडेंट के रूप में सीमा सुरक्षा बल में अपनी सेवा की शुरुआत की थी। वीरेंद्र सिंह शेखावत मूलतः राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के कासरड़ा माधोपुर जिला सीकर के निवासी हैं। उनके पिता भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे चुके हैं। राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च तय की गई है। टोंक डीईओ माध्यमिक मीना लसारिया ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं प्रवेशिका परीक्षा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और कक्षा 10 व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा 2024 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार की प्रथम किश्त के रूप में 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।